हेलो वीवर, आप लोगों का ज्ञानवाणी इन ऑल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं आर ओ का एग्ज़ाम का डेट जो है आने वाली है अगस्त में, पूरी संभावना है कि आ जाए। तो हमने जो है कि मैपिंग का जो है कि जियोग्राफी से मैपिंग से भी क्वेश्चन आता है, तो इसको जो है कि चूँकि हर एक स्टूडेंट के पास जो है कि ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट 8+ इंग्लिश वाला होता है और आप लोग पास नहीं है तो ले लीजिएगा। इसमें हम लोग जो कॉमन क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन मैप से बन सकता है उसको हम लोग देखेंगे और जो कोशिश करेंगे कि सारा क्वेश्चन जो है कि मैप से जो बनता है वो आ जाए। आप लोगों को ये भी बताऊँगा कौन कौन इम्पॉर्टेंट पोर्सन है, तो इसमें आप लोग जो है कि देखिएगा, इस वीडियो को बहुत इम्पोर्टेंट है और जो है कि इससे काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों को बन जाएगा। जैसे कि मैं फिजिकल देखिए, फिजिकल जियोग्राफी है। इसमें जो है कि क्या है, इसमें जो है कि काराकोरम देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे काराकोरम जो है कि सबसे ऊंची चोटी क्या है, भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन है, जो है कि K2 है। K2 क्या है, 8611। इसकी जो है कि सर्वोच्च चोटी जो है कि 8611 भारतवर्ष की सर्वोच्च चोटी है। ये जो है कि कहाँ स्थित है, जो है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। कहाँ गया, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। फिर जो है कि ये जो है कि ये जो आप देख रहे हैं कि काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है। इसको जो है कि उत्तर से दक्षिण मिलाने के लिए दे सकता है, तो आप लोगों को ये भी ध्यान देना है। देखिए काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है, यहाँ पीर पंजाल है। ठीक, ये तीनों ध्यान सीक्वेंस से आपको ध्यान देना है कि काराकोरम के बाद लद्दाख है, लद्दाख के बाद जास्कर है, जास्कर के बाद पीर पंजाल, उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ देता है। ये देखिए पामीर का पठार है, फिर यहाँ जो कि पामीर का पठार है। फिर जो है कि यहाँ देखिए कि हिंदुकुश पर्वत है। यहाँ देखिए हिंदुकुश पर्वत का जो है कि यहाँ जो है कि चोटी क्या है, सर्वोच्च चोटी क्या है, हिंदुकुश पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो है कि तिरिचमीर है। ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। पर्वत श्रेणियाँ दे देगा और चोटी उसके सामने दे देगा, सम्मिलित कीजिए, ठीक ना। तो इस तरह जो है कि सूची 1 सूची 2 करके दे देगा, तो आप लोग जो है कि नहीं कर पाएंगे, इसलिए सब ध्यान देना है। देखिए कि उसके बाद जो नंगा पर्वत है 8126 है, नंगा पर्वत भारत में हिमालय की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ठीक, नंगा पर्वत जो है कि भारत में हिमालय की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। और जो है कि ये देखिए श्रीनगर जो है कि ये जो है कि ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। ये जो पीर पंजाल आप देख रहे हैं, ये मध्य हिमालय जो है कि उसी का ये भाग है, ठीक ना। और इसका दक्षिणतम भाग धौलाधर है, यहाँ धौलाधर है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसमें नहीं दिया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि मतलब कि ये देखिए मैंने क्या पढ़ा, मैंने ये पढ़ा है कि K2 जो 8611 जो मीटर है, K2 जो है कि काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है, जो भारतवर्ष की सर्वोच्च चोटी है। पूछेगा भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो K2 है। कौन है, K2। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, K2 है। कितना मीटर है, ऊंचाई पे स्थित है 8611 की ऊंचाई पे स्थित है। और जो हिमालय आप जो है देख रहे हैं 25 जो है कि इसके विषय में अलग से एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा, मतलब कि केवल हिमालय के बारे में होगा। आप लोग फिजिकल जो है कि जियोग्राफी का जो है केवल एक ओवरऑल जो है कि आप व्यू ले लीजिए कि मतलब इसमें क्या क्या है, किससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो डेली जो है कि मैप जो पढ़ते हैं तो वो जो है कि बहुत गहराई में उतरने की भी नहीं जरूरत है, इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि आप देखिए पीसीएस में जो है कि इसके पहले पूछ चुका है क्वेश्चन। पीसीएस में क्या पूछ चुका है भाई, पूछा है कि पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के मध्य जो है कि कौन सी घाटी स्थित है, कश्मीर घाटी स्थित है। ठीक, कश्मीर घाटी स्थित है, ठीक ना। पीर पंजाल देखिए, पीर पंजाल है, ये ग्रेट हिमालय, ठीक ना। ये देखिए श्रीनगर स्थित है, इसी में कश्मीर घाटी इसी को बोला जाता है। ठीक, उसके बाद जो है कि उलर झील है। देखिए श्रीनगर जो है उलर झील के पास स्थित है, ठीक ना। श्रीनगर जो है कि उलर झील के पास स्थित है, इससे क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ा जाए। उसके बाद देखिए उसके बाद कामेट है। कामेट जो है कि किसकी चोटी है भाई, ये सब जो है कि हिमालय की चोटियाँ हैं, जो ग्रेट हिमालय की चोटियाँ। ग्रेट हिमालय जैसा कि आप लोग जानते हैं, ग्रेट हिमालय जो है कि एक वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत है, नवीनतम पर्वत है, ठीक ना, जिसकी ऊंचाई जिसकी लंबाई जो है 25 किलोमीटर है। ठीक है। कामेट देखिए 7756 कामेट है, ये सीक्वेंस से दे देगा मिलाने के लिए। फिर नंदा देवी है, नंदा देवी 7817 नंदा देवी, ये भारत की तीसरी, देखिए यहाँ लिखा गया है, लिख दिया हूँ, ये भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है।
पूछे भारत की कौन नंदा देवी जो है कि कौन सी चोटी है, मतलब नंदा देवी जो है कि कहाँ स्थित है, ये जो है कि उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। कामेट कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, शिमला देखिए, शिमला धौलाधर जो यहाँ जो है कि धौलाधर श्रेणी जो है, जो पीर पंजाल या मध्य हिमालय का दक्षिणतम विस्तार है, वो वहाँ जो है कि ये शिमला स्थित है। ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। कामेट देखिए, यहाँ कामेट, यहाँ देखिए कामेट है 7,756 है। उसके बाद नंदा देवी, नंदा देवी जो 7,817 मीटर है ऊंचाई पर स्थित है। 7,817 मीटर पे ऊंचाई पर स्थित है। यह जो है कि भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी, भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी, भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी। भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी क्या है? अभी आपको हमने बताया था क्या है। भारत में हिमालय की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? क्या? नंगा पर्वत है। कौन है? नंगा पर्वत है। कौन है? नंगा पर्वत है। कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित है। जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। 8,126 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद आगे बढ़िए, उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद देखिए धौलाधर है। कौन है? धौलागिरी है। धौलागिरी 8,172 ये कहाँ स्थित है? ये जो नेपाल में स्थित है, ठीक ना। पूछ देता है कि कौन सी श्रेणी यूपी पीसीएस में पूछा है, कौन सी श्रेणी जो है कि भारत में स्थित है, कौन सी चोटी भारत में स्थित है, कौन सी चोटी जो है कि क्या नाम है कि नेपाल में स्थित है, और जो है कि तिब्बत में स्थित है। पहले देख लीजिए, फिर हम उसको भी बता देंगे। अभी इसमें आप लोग जो है कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम केवल वही टॉपिक पढ़ाएंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है या आ चुका है। आप लोगों को ज़्यादा बहुत गहराई में उतरने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं उतना बता दूंगा जो आपके लिए सफिशिएंट होगा। जैसे कि माउंट एवरेस्ट देखिए, जहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है। ये देखिए सोमेश्वर जो देख रहे हैं ना, ये सोमेश्वर श्रेणी है। ये जो है कि ये जो है कि शिवालिक श्रेणी का दक्षिणतम विस्तार है। ये आप जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, यूपीपीसीएस में पूछा था, शायद 2020 या 21 में किसी ने पूछा है। इसमें बहुत ये सब काम ये सब दिया नहीं है। ये जो है कि बिहार में ये स्थित है, ठीक ना, बिहार में ये श्रेणी है। तो हमने सर्च किया था। तो ये देखिए, ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन चूँकि पीसीएस का या आरओ का रिपीट करता है, तो इससे पूछ सकता है कि ये किस श्रेणी का है, भाग है, पूछ देगा किस श्रेणी का भाग है, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिवालिक श्रेणी जो है कि इन सभी श्रेणियों में, मतलब ग्रेट हिमालय के सभी श्रेणियों में जो है कि नवीनतम श्रेणी है। क्या है? नवीनतम श्रेणी है, ठीक। ये हो गया। फिर देखिए इधर माउंट एवरेस्ट जानते हैं। माउंट एवरेस्ट का सर्वोच्च चोटी क्या है? 8,848 मीटर ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट है। कहाँ स्थित भाई? नेपाल में स्थित है। फिर कंचनजंगा देखिए 8,598 मीटर है। देख रहे हैं आप लोग। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो कि ये पूछा है, अभी तक क्वेश्चन जो पूछा है, ये पूछा है कि ये किस में स्थित है, मतलब किस देश में स्थित है, इस तरह किसके बगल में स्थित है, इस तरह क्वेश्चन पूछा था। ये सिक्किम और आप लोग देख सकते हैं, सिक्किम और नेपाल के पास है, उसी पास स्थित है। यहाँ से भूटान दे दिया था, उसमें ऑप्शन दे दिया था भूटान के बगल में स्थित है, कि जो है कि नेपाल के बगल में स्थित है, कि तिब्बत के बगल में स्थित है। इस तरह क्वेश्चन दे दिया था, मतलब कि। तो आपको ये ध्यान देना है, कंचनजंगा जो है कि भारत में हिमालय की, देखिए यहाँ लिखा गया है, कंचनजंगा जो है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में यदि पूछ दे कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। कौन है? कंचनजंगा है। कौन है? कंचनजंगा है। और ये भी पूछ सकता है कि भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन है? कंचनजंगा है। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2 है। कौन है? K2 है। कौन है? K2 है। कौन है? K2 है। और देखिए विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी यदि पूछ दे तो कंचनजंगा का नाम आप लोग लेंगे, जो 8,598 मीटर है, ठीक ना। कंचनजंगा किसके बगल में स्थित है? नेपाल के बगल में स्थित है और सिक्किम के पास स्थित है, ठीक है, सीमा पर स्थित है, ठीक। इतना पता हो गया आप लोगों को। देखिए मैंने कितना क्वेश्चन बता दिया जो डायरेक्ट आ चुका है, ठीक है। ये भी मैंने बता दिया, सब कुछ बता दिया। फिर देखिए आगे गंगटोक, ये भी पता है आप लोगों को होना चाहिए। बस इस तरह क्रम सीक्वेंस पूछ देगा कि सीक्वेंस उत्तर से दक्षिण से पूछा है क्वेश्चन, मैं बताऊंगा आप लोगों को। आप लोग बस ऊपरी जो है कि ये नाले ले लीजिए, ताकि आरओ में जो मैपिंग से क्वेश्चन है वो आपका पूरा हो सके और अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोग मैपिंग से कर सके। जैसे ये देखिए डफला है, मीरी है, डफला है, मिसमी है। यहाँ देखिए डफला श्रेणी है, उसके बाद मिसमी है। यहाँ देखिए नामचा बरवा है। ये पूछ देगा कि कौन सी चोटी जो है कि भारत में स्थित नहीं है,
तो बहुत लोग ये समझेंगे कि नामचा बरवा भी भारत में ही स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, नामचा बरवा जो है कि कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है। कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है। कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को बता दिया। अभी हम पूरा एक एक टॉपिक को लेकर, जैसे कि ये मैंने आपको पूरा हिमालय बता दिया, फिर हम जो है कि इसके विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसे कि ये देखिए, ये पूरा इसको लेकर मैं पूरा बताऊंगा, अलग अलग वीडियो। तो पहले आप लोग एक ओवरऑल व्यू ले लीजिए जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, सब कुछ ये मैंने काफ़ी मेहनत किया हुआ है। आप लोग जो है कि आप लोगों का कोई ऐसा क्वेश्चन अभी तक जितना आता है कोई छूटेगा नहीं। मैं ये भी बताते चलूँगा यूपी पीसीएस और आरओ में कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे कि देखिए गारो खासी जयंतिया, ये देखिए गारो खासी जयंतिया है ना, देखिए गारो खासी जयंतिया, ये देखिए मैंने बता दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व जो है कि यहीं स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक ना, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे क्वेश्चन बनेगा, आप लोग बस हमारे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक, ताकि वीडियो मिलता रहे, अधिक से लोगों को लाभ हो सके। ठीक है, तो डफला हो गया आप लोगों को, ठीक है, बता दिया। मिसमी हो गया, डफला हो गया, मिसमी हो गया। कहाँ स्थित है? पूछ देगा कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित। डफला मीरी है बोर है, अभी पहले ये देख लीजिए, फिर हम एक एक टॉपिक को लेकर बताएंगे। उसके बाद जो गारो खासी जयंती है कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित। कहाँ स्थित? मेघालय में स्थित। शिलांग का पठार इसे बोलते हैं। गारो खासी जयंती है, गारो खासी जयंती है कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। गारो खासी जयंतिया, जो खासी है जो है कि यहीं जो है कि खासी पर्वी जो चेरापूंजी, यहीं बगल में चेरापूंजी मासीराम में स्थित, जो विश्व में सर्वाधिक परसवारा केंद्र है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने क्या बताया, ये जो कि खासी पहाड़ी जो है ये कीपाकार काल में स्थित है, इसलिए यहाँ वर्षा सर्वाधिक होती है। यहाँ से जब हवाएं, जब दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं जब यहाँ से जाती हैं तो इससे टकरा जाती हैं, तो ये कीपाकार है इस तरह, मतलब कि ऐसे ऐसे खींचा गया कीपाकार है, इसलिए जो कि यहाँ हवाएं फंस जाती हैं, जिससे कि जलवाष्प से लदी हवाएं जो है कि यहाँ जो है कि टकरा जाती हैं, इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, यही कारण है। आप लोगों को वर्षा में ये सब पढ़ाया जाएगा। पहले आप लोग फिजिकल मैप देख लीजिए। गारो खासी जयंती है, इस तक सीक्वेंस में दे देगा। ये देखिए पूर्व पश्चिम से पूर्व पिछले कुछ सीक्वेंस दे देगा। देखिए गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, फिर बराइल रेंज है, दे देगा। पूर्व से पश्चिम मिलाइए, दे देगा। इधर देखिए पटकाई है, पटकाई है, मिसमी है, फिर नागा है, फिर मीजो है, ये भी दे देगा। अराकायोमा दे देगा, यहाँ देखिए अराकायोमा दे देगा। उत्तर से दक्षिण मिलाइए, तो ये सब पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, गारो खासी जयंतिया बताया, गारो खासी जयंतिया। फिर बराइल जो है कि ये जो है कि असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। यहाँ देखिए मिकीर हिल है। क्या है? मिकीर हिल है। ये देखिए इम्पोर्टेंट हिल है। मिकीर हिल के पास ही जो कि क्या नाम है कि ये एक अभ्यारण्य स्थित है, बहुत ही फेमस अभ्यारण्य है। आप लोग बताएंगे इसे कौन सा अभ्यारण्य स्थित है। आप लोगों को के लिए मैं जो है कि आप लोग जो है कि डिस्क्रिप्शन में क्या नाम है कि मैसेज में आप लोग बताएंगे मिकिरी हिल के पास जो है कि कौन सा अभ्यारण्य स्थित है, और आप लोग बताएंगे कि कौन सा घाट स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको बताना है, और मैं इसके बाद वाले वीडियो में ये बता दूंगा आप लोगों को। देखूँ आप लोग बता पाते हैं तो आप लोग इसे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पटकाई है, नागा है, पटकाई है, नागा है। फिर यहाँ आ जाएंगे कि यहाँ मेघालय में भी जो अभी मणिपुर में भी जो है कि 2 चोटी मणिपुर की पहाड़ी है, फिर मीजो की पहाड़ी है, इसकी सर्वोच्च चोटी, अभी सब बताऊंगा। चांस क्वेश्चन बना। अराकायोमा देखिए, इसका दक्षिणतम विस्तार, पूर्वी हिमालय का जो है कि दक्षिणतम विस्तार अराकायोमा है। ठीक, ये जो है कि मेघालय नाम है कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखिएगा। भारत और म्यांमार के बीच सीमा कौन बनाता है? कौन सी पर्वत श्रेणियाँ बनाता है? अराकायोमा। कौन बनाता है? अराकायोमा। कौन बनाता है? अराकायोमा। भारत और म्यांमार के बीच, भारत और म्यांमार के बीच, भारत और म्यांमार के बीच। ठीक है, अब आइए नीचे आइए, अब इसे देख लीजिए। अभी आपको जो है कि इससे पहले जो है कि क्वेश्चन पूछा था नदियों के विषय में, थोड़ा देख लीजिएगा। ये देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानसरोवर झील से जो है कि सिंधु नदी जो है कि, हाँ एक चीज़ और देखिए, काराकायोमा, ये देखिए जास्कर, लद्दाख और जास्कर के बीच से जो है कि इंडस नदी जाती है। एक मिनट,
देखिए लद्दाख और काराकोरम के बीच से जो है कि इंडस नदी जाती है और यहाँ जो है कि बुर्जी गाज का जो है कि निर्माण करती है और आकर जो है कि मतलब कि अरब सागर में आकर गिर जाती है। तो इसकी सहायक नदियाँ जो है आप लोग देख रहे हैं कि क्या नाम है, सतलज है, देखिए सतलज है, रावी है, चिनाब है, झेलम है। इंडस को छोड़कर, ठीक ना, पूछा था कि पंच जो नदी है, पंचनद में कौन सी नदियां शामिल है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है यूपी पीसीएस में। आप लोग देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को विश्वास हो कि मैं जो कह रहा हूँ सही है कि नहीं। तो मैं जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। आपके एग्ज़ाम का मतलब है, आपके एग्ज़ाम से लेकर है, ज़्यादा बहुत एक वीडियो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक घंटा का, इसी में आपका क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ कि पंचनद में जो है कि कौन सी जो है कि नदी शामिल नहीं है, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मैं जब बता रहा हूँ तो क्या ज़रूरत है अलग से वीडियो देखने की, इसी में हो जाएगा आपका। 20 मिनट के वीडियो में ही आपका सब क्वेश्चन हो जा रहा है, तो क्या ज़रूरत है 1 घंटा का सबकी वीडियो देखने की। और जैसे इंडस को छोड़कर सभी जो है कि पंचनद है, जैसे झेलम है, चेनाब है, झेलम, चेनाब, ब्यास और सतलज, 1 2 3 4 5, यही पूछा था, बहुत लोग गलत कर दिए। तो आप लोगों को ध्यान देना है टू द पॉइंट, जैसा मैं बता रहा हूँ। फिर देखिए यहाँ ग्रेट क्या है, ग्रेट डिजर्ट है, ग्रेट इंडियन डिजर्ट है। इसमें क्या है, इसको इसी विषय में क्या जानना है, बस इतना जानना है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में ये जो है कि फैला हुआ है और ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये जनघनत्व का सबसे ज़्यादा जनघनत्व यहाँ पाया जाता है। मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा जनघनत्व जो है कि इसी मरुस्थल में पाया जाता है, जो 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक। और किसी मरुस्थल में पाया, मतलब कि ये ऐसा मरुस्थल है कि यहाँ जनसंख्या भी वास करती है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये बात एक पहला पॉइंट हो गया। फिर जनसंख्या, संसार, फिर जो है कि जनघनत्व का, ये जो है कि संसार का सर्वाधिक जनघनत्व, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या जनघनत्व वाला मरुस्थल है, ठीक। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है, जहाँ 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर 83 व्यक्ति पाए जाते हैं, ठीक। यही आपको ध्यान देना है। और ये जो इसका विस्तार राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, ठीक। ये हो गया आपका। अब देखिए अरावली पर्वत के विषय में जानना है। अरावली पर्वत क्या है, यह जो कि ये विश्व की जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत है मतलब घिस चुका है, सबसे पुराना, अवशिष्ट मतलब सबसे पुराना पर्वत है। वेरी इंपॉर्टेंट है अरावली पर्वत, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है कि इसे देखिए, अरावली पर्वत जो है कि इसका विस्तार कहाँ से, पहले तो ये जान लीजिए। ये जो है कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। इसका सर्वाधिक विस्तार जो है कि इसका सर्वाधिक ऊंचाइयाँ जो है कि राजस्थान में देखने को मिलती है, मतलब कि, ठीक ना। और ये जो आपका जो किला बना है, क्या नाम है कि राजपथ है, जो कर्तव्य पथ हुआ है, सब जो कि लाल किया, ये जो कि अरावली पर्वत पर ही है, ठीक ना। ये जो कि हवाओं के कारण जो कि घिस पिट गया है, इसलिए दिखाई नहीं देता है। तो ठीक है, तो अरावली पर्वत का विस्तार ये लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुई है। गुजरात है, राजस्थान है, दिल्ली तक फैले हुआ है। बस इतना जानना है आप लोगों को। ये जो है कि इसकी सर्वोच्च चोटी जो है कि माउंट आबू है। कितना है इसकी सर्वोच्च चोटी जो है गुरु शिखर है, सॉरी, जो माउंट आबू पहाड़ी पे स्थित है, ठीक। ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। इस सबसे क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। इस सबसे क्वेश्चन बना हुआ है। आप लोग क्या मैंने पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा कि अरावली पर्वत जो है कि एक अवशिष्ट पर्वत है, एक प्राचीनतम पर्वत का उदाहरण है, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है और ये जो है कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है, ठीक। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। किस पर स्थित है, माउंट आबू पर स्थित है। किस पर स्थित दे देगा, सूची 1 सूची 2 दे देगा, चोटी दे देगा, माउंट आबू दे देगा, पर्वतश्रेणी या अरावली दे देगा। फिर नीचे दे देगा कोई और दे देगा, जैसे कि मान ली पीर पंजाल दे दिया, या दे दिया जो है कि विंध्य पर्वत दे दिया, कोई भी श्रेणी दे देगा, उसके सामने जो है कि आपको दे देगा चोटी। इस तरह क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, अरावली पर्वत से चोटी तैयार हो गया, ठीक। और एक क्वेश्चन यहाँ से ग्रेट इंडियन डिजर्ट से हो गया। 2 क्वेश्चन, मतलब सब कितने क्वेश्चन आपका बन रहा है, ये देखिए आपको मैंने कितना क्वेश्चन बना दिया। इसी से क्वेश्चन पूछ सकता है।
आप लोग मेरे साथ जुड़िए, मैं आप लोगों का इतना अच्छा तैयार करा दूंगा मैप कि आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतने है कि इसमें थोड़ा, इसलिए ये सब पढ़ कर ही मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इससे आप लोग घबराइएगा मत, इसको आपको लोग जो है कि इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि इसी के माध्यम से मैं आप लोगों को मैटर दे पा रहा हूँ। चूँकि मैं पढ़ चुका हूँ इसलिए जो है कि मुझे सब पता है, ठीक, और इसलिए जो है कि आप लोगों को जो सारगर्भिक जो है कि नॉलेज दे पा रहा हूँ, और इससे आप लोगों को बहुत हेल्प होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से बस आपको टू द पॉइंट पढ़ाया जाएगा, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। यहाँ देखिए रन ऑफ कच्छ है भाई, देखिए यहाँ रन ऑफ कच्छ है, यहाँ लिटिल रण है। अब इसका पूरा विस्तृत मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, एक एक टॉपिक को उठाऊंगा और आपको और ज़्यादा नॉलेज दूंगा, ताकि आपका पूरा आर में जो मैथ से संबंधित जियोग्राफिक्स क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन भी हल करूंगा, मैं बताऊंगा कि आपको जो पढ़ाया हूँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा है, ठीक। तो यहाँ ये भी बताइए, रण ऑफ कच्छ भी बताइए, ये इसमें मैं ये भी बताऊंगा, इन्वायरमेंट भी बताऊंगा कि रण ऑफ कच्छ का जो है कि सबसे बड़ा अभ्यारण्य है क्या है, ये भी सब बताऊंगा। आपका इसी में सब तैयार हो जाएगा। आप लोग बस हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बेल आइकन को दबाइए और इसका लाभ लीजिए और फाड़ दीजिए पूरा एकदम जियोग्राफी को, मतलब जियोग्राफी कोई क्वेश्चन सॉरी हमारा शब्द को मतलब वैसे मत लीजिएगा। हम यही कहना चाह रहे हैं कि आपका क्वेश्चन एक भी मैपिंग से नहीं बाहर जाएगा इससे, ठीक है। तो रन ऑफ कच्छ है, उसके बाद लिटिल रण है, उसके बाद जो है कि यहाँ देखिए गल्फ ऑफ कच्छ है। इस सब खाड़ियों से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैं बताऊंगा, ठीक ना, उस सब मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को, ठीक ना। बस इतना ध्यान दीजिए कि ये रण ऑफ कच्छ है, लिटिल रण है, उसके बाद जो है कि काठियावाड़ का पठार है। जैसा कि आप लोग जानते हैं काठियावाड़ का पठार जो है कि ये जो कि काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। आप तो जानते ही हैं कि रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहा जाता है। पूछ देखा कि रेगुर मिट्टी कौन सी है, ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप लोगों को भूगोल जियोग्राफी में पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा, जब साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब हल कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा आप लोगों को। काठियावाड़ का पठार देखिए, काठियावाड़ का पठार जो है कि यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक। फिर गिरी रेंज है, ठीक है, गिरी रेंज है, यहाँ गिरी रेंज है। अब आप लोगों को ये बताना है यहाँ कौन सा अभ्यारण्य सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा अभ्यारण्य, गिरी रेंज है ना, इस प्रायद्वीप कौन सा जो है कि अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, इंडिकेट कर दे रहा हूँ, जो शेरों के लिए जाना जाता है। ये आपको जो है कि मैसेज में जो है कि नीचे आपको बताना है और आप लोग बताएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये गांधीनगर है, गांधीनगर किस नदी के तट पर स्थित है, पूछ देगा। साबरमती नदी, साबरमती क्या है, साबरमती नदी है, देखिए साबरमती नदी के तट पर गांधीनगर स्थित है। कहाँ, गांधीनगर किस नदी के तट पर स्थित है, साबरमती नदी के तट पर स्थित है, साबरमती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। ये आपका हो गया, तो ये आपका पूरा कंप्लीट मैं करा दिया हूँ। फिर ये देख लीजिए, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, मालवा का पठार, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ, सबसे ज़्यादा जो है कि किसकी खेती की जाती है, यहाँ सबसे ज़्यादा जो है कि सोयाबीन की खेती की जाती है, सोयाबीन का सोना कहा जाता है, सोयाबीन को मालवा पठार है। ये पूछता है यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, पहले ये देखिए, पूछ चुका है, यूपीपीसी में पूछ चुका है। मालवा के जो पठार है किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। ये जो महावीर देख रहे हैं ना, ये जो महावीर, एक मिनट, ये जो महावीर देख रहे हैं ना, ये भी जो है कि पठार है, ठीक ना। लेकिन बस आपको इतना ध्यान देना है कि ये अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। ये पूरा जो देख रहे हैं ना, ये पूरा पठार है, पूरा मतलब कि यहाँ से लेके ये इससे ऊपर तक पूरा पठार है, जहाँ मालवा का पठार पाया जाता है। मालवा पठार पूछेगा किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित। देखिए ये विंध्य है, पूरा गया हुआ है, यहाँ तक गया हुआ है, बिहार तक है ये विंध्य, ठीक ना। हर चीज़ इसमें नहीं है, बस बता दिया, चूँकि मैप है, आप लोगों को अलग से मैं बताऊंगा। तो अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है, अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के मध्य जो है कि मालवा का पठार स्थित है। मालवा का पठार किसके लिए जाना जाता है, यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, और इसमें किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, सोयाबीन की खेती बहुत अच्छा होती है। यहाँ देखिए सोयाबीन अनुसंधान, देखिए एक क्वेश्चन और बन गया, देखिए कई क्वेश्चन आपका बन रहा है। देखिए अब देखिए इंदौर में मैंने लिख दिया है, इंदौर है,
ये सोयाबीन, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान पूछता है यूपीपीसी में, या आरओ में भी पूछता है। जैसे इंदौर में जो है कि भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो आप लोग सीधे बता देंगे इंदौर में स्थित है। इंदौर कहाँ है, मालवा के पठार में, ये सब मालवा के पठार में ही स्थित है। तो आप लोगों को ये हम बताना चाह रहे हैं कि मालवा का पठार जो है कि अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्य पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है, बस इतने जानना है। और दूसरा इससे जो है कि यहाँ सोयाबीन की खेती बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, इंदौर में स्थित है। कहाँ स्थित है, इंदौर में स्थित है। कहाँ स्थित है, इंदौर में स्थित है। ठीक, आपका कई क्वेश्चन देखिए, 2-3 क्वेश्चन इसी से तैयार हो गया। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए, मैं सब तैयार करा दूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, मित्रों में, ठीक है, ताकि इससे लाभ हो सके। और अब देखिए, अब अगला वीडियो 25 मिनट का हो चुका है ये वीडियो, इसलिए जो है कि अब दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा, और मैंने क्या क्या पढ़ा है एक बार रिवीजन कर लिया जाए, मज़ा आ जाएगा। आप लोग हमसे जुड़िए। मैंने यही पढ़ा है, पामीर का पठार। देखिए इसे जो कि पामीर का पठार जो विश्व का छत भी कहा जाता है, पामीर का पठार को विश्व का छत किसे कहते हैं, पामीर के पठार को कहते हैं, क्योंकि ये गांठ है, इससे कई श्रेणियाँ निकली, क्यूनिल सान निकले हुआ है, इस कई श्रेणियाँ निकली, सबको बताऊंगा मैं। तो मैंने क्या पढ़ा है, मैंने यही पढ़ा है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी पर जो है कि केटू जो है कि जिसे गाडविन आइंस्टीन कहा जाता है, 8,611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह भारतवर्ष की सर्वोच्च चोटी है। क्या है, भारतवर्ष की सर्वोच्च चोटी है। यहाँ उत्तर से दक्षिण मैंने क्रम बताया था। क्या है, काराकोरम है, लद्दाख है, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल है। फिर मैंने बताया जो है कि लद्दाख और जास्कर के बीच जो है कि सिंध नदी जो है कि इससे गुजरती है, ये पर ध्यान दीजिएगा, किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य से गुजरती है, ये भी पूछ सकता है। फिर जो है कि जास्कर, फिर जो है कि ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। ये क्वेश्चन जो है कि प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, आप लोग देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने बताया कि नंगा पर्वत जो है, नंगा पर्वत जो है 8,126 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, नंगा पर्वत जो है कि भारत में हिमालय की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, भारत में हिमालय की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ठीक, ये मैंने पढ़ा दिया। फिर उसके बाद देखिए, फिर मैंने ये बताया, मैंने आपको जो कामेट बताया, कामेट जो है कि यहाँ देखिए कामेट है, कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक ना, ये सब मिडिल हिमालय की चोटियाँ हैं। ठीक ना, वैसे तो ग्रेट हिमालय है, लेकिन मिडिल हिमालय पर है। लेकिन कामेट है 7,756 मीटर है ऊंचाई पर स्थित है। जो है कि फिर नंगा पर्वत है, ये भी पूछ देगा कि किस राज्य में स्थित है, दे देगा कि एक चोटी दे देगा और राज्य दे देगा, जैसे कश्मीर, जम्मू कश्मीर दे देगा, यहाँ उत्तराखंड दे देगा, फिर यहाँ जो कि नेपाल दे देगा। तो सब ध्यान दीजिए, कई डायमेंशन से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, फिर मैंने जो रिवीजन करा दूंगा आपको जितना पढ़ाया है, कामेट है। फिर उसके बाद जो कि नंदा देवी 7,817 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नंदा देवी स्थित है, कहाँ स्थित है, ये जो है कि मिडिल हिमालय में स्थित है। कहाँ, किस पर, मिडिल हिमालय में स्थित है। और ये जो है कि ये भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है, भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी। फिर धौलागिरी है, धौलागिरी 8,117 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है। फिर माउंट एवरेस्ट है। फिर मैंने पढ़ा है माउंट एवरेस्ट जो कि जानते हैं कि यहाँ पर विश्व की सर्वोच्च चोटी क्या है, माउंट एवरेस्ट 8,848 से कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है। फिर मैंने पढ़ा है कंचनजंगा बताया 8,598 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, 8,598 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, और भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, 3 देखिए आपका 1 2 3 क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। ठीक है, फिर 8,598 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर चौथा क्वेश्चन तैयार हुआ है वो जो है कि ये नेपाल, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, बस इतना ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक, भारत में। ठीक, ये आपका हो गया। उसके बाद जो है कि मैंने पढ़ा है जो है कि यहाँ डफला पढ़ा है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित डफला है, मिसमी है। फिर मैंने यहाँ आपको बताया कि नामचा बरवा जो है कि 7,756 मीटर ऊंचाई पर, ये जो है कि तिब्बत में स्थित है, ठीक न कि जो है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर मैंने बताया यहाँ मिकिरी हिल है, यहाँ जो है कि ये जब असम में स्थित है। फिर जो है कि पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर नागा हिल है, फिर यहाँ मणिपुर हिल है, इम्फाल जो दिया, फिर जो मीलो हिल है। फिर मैंने बताया दक्षिणतम विस्तार जो है कि ग्रेट हिमालय का या पूर्वी हिमालय का जो है कि अराकायोमा है। ये किन 2 देशों के बीच, वेरी इंपॉर्टेंट है, किन 2 देश देखिए यहाँ टिक लगा है, किन 2 देशों के बीच जो है कि सीमा बनाती है, जो कि म्यांमार और भारत के बीच, म्यांमार और भारत के बीच, म्यांमार और भारत के बीच, म्यांमार और भारत के बीच जो है कि सीमा बनाती है। ठीक, इतना मैंने पढ़ा दिया, रिवीजन करा दिया। फिर आपको जो मैंने बताया यहाँ देखिए
यहाँ जो है कि मैंने बताया ग्रेट इंडिया डिजर्ट मैंने बताया। ग्रेट इंडिया डिजर्ट जो है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल मैंने बता दिया। फिर जो है कि यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाई जाती है 83 व्यक्ति प्रति वर्ग। फिर मैंने बता दिया जो है कि इंडस नदी जो है कि सब पंचनद में कौन सी शामिल नदियाँ हैं, कौन से सारे इंडस को छोड़कर सभी शामिल हैं, जैसे कि सतलज है, ब्यास है, रावी है, चेनाब है, झेलम है। ठीक, इतना आपको बता दिया। यही सब इसी तरह पढ़ा जाता है। फिर मैंने कि आपको बताया कि अरुणाचल पर्वत जो देख रहे हैं, अरुणाचल क्या नाम है, अरावली पर्वत जो देख रहे हैं, अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो है कि गुरु शिखर है, जो कि 1722 है, जो माउंट आबू पर स्थित है। ठीक है, 1722 मीटर की ऊंचाई पर जो है गुरु शिखर है। ठीक ना, ये हील है, क्या नाम है कि मतलब कि स्वास्थ्यवर्धक केंद्र यहाँ है। यहाँ जो है कि पर्यटक स्थल भी है यहाँ पर, तो उस सब बाद में बताएंगे। बस इतना चाहिए। अरावली पर्वत जो है कि ये गुजरात से लेकर दिल्ली में फैला हुआ है। ठीक ना, पहला ये 800 किलोमीटर में फैला हुआ है, 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है कि गुरु शिखर है, किस पर स्थित, माउंट आबू पर स्थित है। किस पर स्थित, माउंट आबू पर स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया कि यहाँ जो है कि फिर आप देख लीजिएगा, यहाँ जो है कि रन ऑफ कच्छ है, फिर लिटिल रन है। फिर उसके बाद जो है कि यहाँ जो है कि काठियावाड़ का पठार है, फिर गिरी रेंज है, ये भी ध्यान दीजिएगा। फिर मैंने बताया कि गांधीनगर जो है कि साबरमती नदी के तट पर स्थित है। फिर मैंने यहाँ बताया आपको जो है कि मालवा का पठार है, मालवा का पठार जो है कि क्या नाम, अरावली पर्वत श्रेणी। और ये अरावली पर्वत जो है कि अवशिष्ट पर्वत, प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली पर्वत प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि विंध्य पर्वत श्रेणी और अरावली पर्वत श्रेणी के मध्य जो है कि मालवा का पठार स्थित है। मालवा का सोना किसे कहा जाता है, मालवा का सोना जो है कि सोयाबीन को कहा जाता है। इंदौर में भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, इंदौर में स्थित है। इंदौर कहाँ स्थित है, भोपाल कहाँ स्थित, सब मालवा के पठार में स्थित है। और विंध्य पर्वत श्रेणी जो है, विंध्य पर्वत श्रेणी और अरावली पर्वत श्रेणी के मध्य जो है कि मालवा का पठार स्थित है। ठीक है, मालवा पठार स्थित है। ठीक है, ये भी मैंने पढ़ा दिया। तो इस तरह आपका ये कंप्लीट होता है आज वीडियो। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, हमारे बेल आइकन को दबाइए और जो है कि इसका लाभ लीजिए। आर का कोई भी जियोग्राफी का मैपिंग से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। धन्यवाद।